वेलकम बैक टू प्रीतीज़ कुकिंग कॉर्नर। आज हमने बनाया रागी मिक्स डोसा। आप देख सकते हैं इसकी क्रिस्पीनेस और इसका कलर भी थोड़ा सा ब्लैक सा रहता है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया है। ये डोसा बैटर जिसमें मैंने नमक ऐड कर रखा था, ये मैंने एक दिन पहले बनाया हुआ है। अब मैं इसमें से 2 चम्मच एक बाउल में निकाल लूँगी। ये जो बड़ा चमचा मैंने लिया है उसके दो चम्मच डोसा बैटर है, तो 1 चम्मच रागी का आटा ऐड किया है। 1/2 आपको लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डोसा बनाने में बैटर का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बैटर बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत थिक होगा तो डोसा अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाता, और अगर बहुत थिन होता है तो फिर वो तवे से इजीली निकलेगा नहीं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले से ही डोसा बैटर में नमक ऐड था, इसलिए मैंने इसमें नहीं ऐड किया। जब भी आप बनाएं, अगर आपके पास रागी का आटा पहले से है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, अगर क्योंकि कम टाइम में आप फटाफट बना के रेडी कर सकते हैं। ये देखिए, तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा फ्लोइंग बनाने के लिए। तो ये देखिए, अभी इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है डोसा बनाने के लिए। मैंने एक साइड कास्ट आयरन का तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है। उसे मैंने पहले ही सीज़न कर लिया था। अगर आपको सीजनिंग का वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम डोसा बनाते हैं। देखिए, मैं एक बार तवे का टेम्परेचर चेक कर लूँगी ऐसे हाथ से कि वो गर्म हो चुका है। अब मैं इस पर थोड़ा सा पानी डालूँगी। जब भी आप डोसा बनाएं तो तवे पे पानी ज़रूर डालें, जिससे उसका टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि डोसा बनाने में सबसे मेन रोल टेम्परेचर का ही रहता है। अब हम इस पर बैटर डालेंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, क्योंकि जितनी देर में आप डोसा फैलाएंगे ना, उतनी देर में उसका टेम्परेचर जब तक बढ़ेगा तब तक आपका डोसा अच्छे से फैल चुका होगा। अभी वो अच्छे से पकने के लिए रेडी है। तो देखिए, जैसे ही थोड़ा सा डोसा सूख जाएगा, अब हम इसमें घी या बटर जो भी आप पसंद करते हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, और जब ये अच्छे से पक जाएगा ना, तो अपने आप ही ये साइड छोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन हाँ, बस आपका तवा अच्छे से सीजन होना चाहिए, तो आपका डोसा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और ये तवा मैंने अभी रिसेंटली न्यू ही लिया है और मैं सेकंड टाइम इसमें डोसा बना रही हूँ। तो आप देखिएगा, इसमें डोसा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और बहुत अच्छा बन के निकलेगा। ये देखिए, मैंने इस पर घी डाल दिया है। ये देखिए, साइड से आप देख पा रहे हैं कि वो अपनी साइड से ईज़िली छोड़ रहा है एक तरफ से। अब स्पैचुला की मदद से हमें चारों साइड से इसकी कॉर्नर्स को ऐसे निकाल लेना है, क्योंकि इस तरह से कास्ट आयरन पे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी डोसा आप बना सकते हैं। किसी भी आप मिलेट डोसा को या फिर नॉर्मल डोसा भी बनाएं, वो भी बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए, एक हमारा डोसा बनकर रेडी हो गया है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और मैं आपको एक और डोसा बना करके दिखाऊंगी। जब भी आप डोसा बनाएं तो हर बार आपको वो प्रोसेस रिपीट करना है। पानी थोड़ा सा डाल के और फिर जो भी एक हैंकी है उससे आपको उसे एक बार अच्छे से क्लीन कर लेना है, और फिर उसके तुरंत बाद ही बैटर को स्प्रेड करना है। ये देखिए, बहुत आसानी से बैटर स्प्रेड हो जाता है। और अगर देखिए, रागी डालने से सॉफ्ट हो जाता है थोड़ा, तो अगर आप रागी थोड़ा और डालेंगे तो आपका डोसा थोड़ा मुलायम रहेगा। मैंने 1 चम्मच रागी डाला था 2 चम्मच डोसा बैटर में नॉर्मल में, इसलिए ये क्रिस्पी है। ये देखिए, अभी मैं एक और डोसा बना के दिखाती हूँ। वो मैंने कैप शेप का डोसा बनाया था। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं उस तरह से तो आप बना सकते हैं। बचा हुआ जितना भी बैटर था मैंने उस पर डाल दिया और अब मैं उसे अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आप बड़ा छोटा जैसा भी चाहे वैसा बना सकते हैं। देखिए, हमारा डोसा फैल के रेडी हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी लगा दिया है। जब ये अच्छे से सिक जाएगा ना, तो अब हम इसको ये साइड्स को निकाल लेंगे। पहले हमें नहीं निकालना है, जब ये एकदम पूरा ड्राई हो जाए ना, तब आप इसको धीरे धीरे छुटाना शुरू करिए, तो ये बहुत ईज़िली हट जाता है। अब मैं कैंची की मदद से इसके सेंटर तक एक कट लगाऊंगी, क्योंकि तवा बहुत गर्म था ना, तो मैं उतने ईज़िली इसको नहीं पकड़ पा रही थी। तो इसको बस ऐसे आपको फोल्ड करना है। ये देखिए, आपका जो कैप डोसा है वो बनकर रेडी हो गया है।
आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।